रोहतक से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक बच्चे को लगातार 2 महीने तक बंधुआ मजदूर बनाकर उसके साथ उसी के मालिक ने दरिंदगी की। बच्चा पशुओं का चारा काट रहा था। इस दौरान उसका हाथ गंडासे में आ गया। इस पर मालिक ने बच्चे को शहर से 25 से 30 किलोमीटर दूर अंधेरे में छोड़कर फरार हो गया। किसी तरह से बच्चा नूह पहुंचा, जहां से लोगों ने उसे पीजीआई रोहतक भर्ती करवाया। मामले की जानकारी मिलने के बाद अधिकारी संरक्षक आयोग की टीम भी पीजीआई पहुंची, जहां बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, साथ ही तत्काल कार्रवाई करने के भी आदेश जारी किए। बच्चा मूल रूप से बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। वह लगभग 2 माह पहले अपने गांव से हरियाणा के कैथल जिले में जीरी लगाने के लिए जा रहा था। रास्ते में बहादुर स्टेशन पर बच्चा ट्रेन से उतरा कि थोड़ी देर में ट्रेन चल पड़ी और वह स्टेशन पर ही छूट गया। थोड़ी देर बाद इधर उधर घूमने के बाद स्टेशन पर एक व्यक्ति उसे मिला। उसने कहा कि मेरे पास काम करने के उसे 10,000 रुपए मिलेंगे। वह उस व्यक्ति के साथ चल पड़ा। बच्चे के अनुसार वह व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर उसे बैठा कर ले गया और उसने अपनी भैंसों की डेयरी की रखवाली व डेयरी में काम करने के लिए रख लिया। बच्चे के भाई जितेंद्र ने बताया कि भाई की गुमशुदगी की जानकारी बहादुरगढ़ पुलिस को दी गई। बच्चे के पोस्टर छपवा कर स्टेशन पर लगवाए गए। साथ ही जींद और कैथल में भी गुमशुदगी के पोस्टर लगवाए गए, लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं चला। वही भूख प्यास और खून से लथपथ हाथ के साथ बच्चा इधर उधर भटकता रहा। हाथ कटा होने और शरीर पर कपड़े न होने के बावजूद भी किसी ने उसकी मदद नहीं करी। अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हालत को देखते हुए पुलिस को फोन किया। पुलिस ने उससे नाम पता पूछा तो उसने किशनगंज बिहार का पता दिया। पुलिस ने किशनगंज पुलिस से संपर्क किया। पिता और उसके भाई का फोन नंबर ढूंढकर उनसे संपर्क किया। सूचना मिलने के बाद बच्चे का बड़ा भाई तुरंत यहां पहुंचा और शंकर को लेकर रोहतक पीजीआई पहुंचा। यहां पर डॉक्टर्स ने बच्चों का तुरंत ऑपरेशन किया और बच्चे की जान बच गई। वहीं पीड़ित के भाई ने बताया कि उसके भाई के साथ काफी अत्याचार किए गए, उसके साथ मारपीट भी की गई। बावजूद इसके उसने भागने की भी कोशिश की, लेकिन वह भागने में कामयाब नहीं हुआ। क्या नाम आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार रसीदे। मैं किशनगंज डिस्ट्रिक्ट केरहागाछ प्रखंड ग्राम खुरखुरिया का वासी हूँ। जी, आपके भाई के साथ हुआ क्या मामला था ये? मेरे भाई के साथ करीबन जब ये बाहर से मतलब खुद अपना मन से मर्जी से आया बाहर, और हम लोगों ने मम्मी पापा ने भी रोका, प्रयास किया कि मत जाओ। इसके बाद ये आ गया मतलब गांव के लड़के के साथ में। आने के बाद फिर पता चला कि इस जगह हैं, तो मेरे पापा गए, उनको ले आए कि मैं इसे घर ले जाऊंगा अपना बच्चे को। तो घर ले जाते वक्त जब बहादुरगढ़ स्टेशन पहुँचे तो वहाँ से वो पानी लेने उतर गए और मेरे पापा बगल में ही थे और ये दूसरा साइड में थे। उतरने के बाद फिर मेरे पापा आगे उतरे स्टेशन में कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो उतरने के बाद जब नहीं देखे कि मतलब डब्बे में नहीं है, फिर उन्होंने दिल्ली में उतर के तलाश भी किया। और इसके बाद जब ये संतोष मेरा भाई जो हैं, संतोष रसीदे मेरा भाई बोले, जो बयान दिए हैं, जो बोले हैं और जो भी मतलब आए, जितने भी मतलब बोलने के और पूछने के लिए आए हैं, सबसे पूछे, सब पूछे मेरे भाई से। और मेरे भाई जो बोल रहे हैं जैसे उनके साथ हुआ है, मैं भी वही बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब मैं बैठा था स्टेशन के पास, एक व्यक्ति आए, उन्होंने मतलब बोला कि 10,000 सैलरी दूंगा और पैसे भी मिलेंगे आपको, रोटी पानी भी दूंगा, चलो मेरे साथ काम कर लेना। तो फिर मेरा भाई बोला कि 2-3 दिन तक रोटी पानी और सही व्यवहार किया। इसके बाद उन्होंने ज़बरदस्ती काम वही करवाया उनसे, और मतलब चारे कटाना और भैंस की गोबर उठाना, डेयरी में लेके हाँ डेयरी में। और जब मेरे भाई बोला कि वो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और बीच में जंगल है, और वहाँ पे जो जंगल थे वहाँ भागने का कोई साधन नहीं थे। इसके बाद मेरे भाई भागने के भी प्रयास करिए कि मतलब मैं यहाँ से चले जाऊँ, निकल जाऊँ। बंधक बनाया गया था? हाँ जी, बंधक बनाया था? हाँ। तो दिन में उसे बंद करके रखे जाते थे, रात में काम कराए जाते बाहर थे। निकलने देते थे? हाँ, बाहर निकलने नहीं देते थे। अच्छा। और जब इनको पता चला कि नहीं मुझे बाहर जाना है, और ये ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, मारपीट करते थे उनके साथ, और
जब ये रात भर जंगल में बिताया, भाग के जंगल में बैठा रहा यूं ही। फिर जब सुबह हुआ, सुबह होने के बाद रोड किनारे जब ये गया, फिर वो व्यक्ति आया, देख लिया इनको, फिर वापस ले गया, कमरे में बंद किया। कमरे में बंद करके खाना पीना कुछ नहीं दिया इनको, मारपीट भी किया। डर से मेरा भाई सहम गया और दोबारा भागने की प्रयास नहीं किया। और वहाँ के जो इलाके हैं उधर जो बता रहे हैं मेरे भाई कि वहाँ किसी व्यक्ति से उनको संपर्क नहीं करने दिया और नहीं गांव का पता चला, मतलब कौन सी जगह है और इस गांव का मतलब इस क्षेत्र का नाम क्या है, ऐसा कुछ पता नहीं चला। और जंगली इलाके थे। फिर जब मेरा भाई काम करते करते कुछ दिन बाद जबरदस्ती इनको सर पे भी चोट है, डंडे से मारे जाते थे कि जल्दी काम करो। मेरा भाई जो बयान दिए हैं और जितने भी आए हैं रिपोर्टर और कोई भी अखबार में भी, हाथ तो जो वही फास्ट काम करवा रहे थे। तो जब चारा मतलब खुदाई कर रहे थे ना, वो गंडा से वाली जो मशीन होते हैं उस पर उनका हाथ फंस के हाथ कट गया। कहाँ तक कटा हाथ यहाँ सर बाजू तक, यहाँ कोहनी से ऊपर, मतलब यहाँ कोहनी सिर्फ बचा हुआ था। ऑपरेशन हुआ तो फिर ऑपरेशन यहाँ से यहाँ कोहनी से ऊपर कटा, फिर इन्फेक्शन अभी हुए हैं। उसके बाद हाथ कटने के बाद हाँ, हाथ कटने के बाद सर उनको मतलब ले गया गाड़ी में बैठा के। वहाँ जो हाथ जो कटा था मेरे भाई बता रहे थे कि थोड़ा सा हाथ लगा हुआ था, चमड़ी, तो वो उन्होंने ब्लेड से फिर काट के उनको गाड़ी में बैठाया। गाड़ी में बैठा के मेरे भाई को फिर उनको चादर से मतलब सर को ढक दिया गया। मेरे भाई बोला सर मत ढको, कहीं देख आसपास दिखता भी तो सर नहीं ढकने दिया। और हाँ, मुंह ढका हुआ था और मारा भी उनको कि चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो अगर कुछ और बोलेगा तो मारूंगा। फिर इनके बाद सुनसान जगह में कहीं दूर छोड़ दिया इनको। छोड़ने के बाद मेरा भाई कटे हाथ से भी एक दिन मतलब चलता रहा यूं रात भर। और दिन में करीबन 1-1:30 बजे एक टीचर थे, मतलब वहीं के, मतलब नेहू में जो, हाँ नेहू के मतलब टीचर कहीं के भी हो, जहाँ मतलब हम लोग को पता चला सदर थाना नेहू में, तो टीचर ने उनको यानी सदर थाना प्रशासन के पास ले गया कि भाई ये व्यक्ति भटक रहे हैं। फिर टीचर ने उनको रोटी भी खिलाई और वहाँ जाने के बाद उनको रोटी खिलाया और मानी कि प्रशासन ने उनको पट्टी करवाया हाथ बाजू का। पट्टी करवाने के बाद फिर हम लोग को खबर आए, सर प्रशासन ने वो हमारे डिस्ट्रिक्ट से संपर्क किया, हाईकमान से, वहाँ डीएसपी का नंबर लिया। फिर उन्होंने जो मेरे भाई बोला कि किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है मेरा और थाना यहाँ पे है, पिताजी का नाम ये है। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ दरखास्त किया मतलब प्रशासन ने कि आप कौन हो, और मेरे साथ मेरे मामा थे और भी मेरा मासी का लड़का था, 2 मामा थे। इसके बाद फिर हम लोग वहाँ गए और दरखास्त लिख के दिया प्रशासन ने। फिर हम लोग ले आए अपने भाई को और पीजीआई हॉस्पिटल में एडमिट करवाए। तो रोहतक पीजीआई में एडमिट करवाया? हाँ, रोहतक पीजीआई में एडमिट करवाया है। और एक ऑपरेशन तो हुआ, कोहनी काट के फेंके गए हैं। अभी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई? पुलिस की तरफ से सर हम लोग जैसे पहले खोया था ना, मैं अकेला, मैं तो मेरे पापा तो लोग घर ही गया था। फिर जब दोबारा वापस आया तो वो भी पूरा मतलब तलाश करते आया वहाँ से। इसके बाद मैं जब यहाँ रहता था, मैं अपना जितना हुआ मेरे से और जितना मैं कमाया था वो मिसअंडरस्टैंडिंग का पेपर भी छपवाया। और बहादुरगढ़ से जो खोया था वहाँ पे मैंने एक पुलिस चौकी थी वहाँ पे, तो मैंने सर से बोला प्रशासन से, सर ऐसी बात है, मेरा भाई खो गया है। तो उन्होंने मेरे भाई का आधार कार्ड लिया और लिखा कुछ। लिखने के बाद उन्होंने बोला मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, अगर तेरा भाई मिलेगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बस सर, और हम पूरा पोस्टर जो था मेरे भाई का, मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग का पेपर भी छपवाया। अभी पुलिस को पता चला है तो अभी उसके पास कुछ किया, पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है? सर पुलिस ने अभी कार्रवाई क्या होंगे नहीं होंगे और क्या कार्रवाई करेंगे अभी हमको मालूम नहीं सर। तो अभी क्या चाहते हो आप? मैं क्या चाहूँगा, मेरे भाई का तो हाथ चल ही गया। हम लोग बहुत प्रयास किए ढूंढने का भी, जल्द से जल्द पता लगे। क्या चाहूँगा, मतलब क्या बोल सकते हैं, मेरे भाई का जो जिंदगी खराब हो ही गया। कार्रवाई तो करवाना। कार्रवाई सर लोकेशन का पता नहीं है उसका कि कौन व्यक्ति था, कैसा था,
पर किस पे कार्रवाई करें? कार्रवाई अगर मेरे भाई जानता ना कि हाँ ये गांव है, यहाँ के हैं, सिर्फ पहचानता है उनको, तो हम लोग मैं जरूर कार्रवाई करता उस पर।